नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत अगले मोर्चों पर पहुंच गए। पाकिस्तान ने बाढ़ काट दी। पाकिस्तान के हज़ारों फौजी भारत पर हमलावर हो गए। भारत की ईंट से ईंट बजा दी गई। भारत पर तारीखी हमला कर दिया गया। मोदी सीख पा। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, ताबड़तोड़ खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी फ़ौज को बाढ़ काटने का हुक्म जारी कर दिया। मोदी सीख पा। पाकिस्तान के हज़ारों फौजी भारत पर हमलावर हो गए। दूसरी जानिब LOC पर घुमसान की जंग शुरू हो गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों से बातचीत की है और जवानों के साथ वक्त गुजारा है। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इतलात के मुताबिक दरमियानी शाप इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें इंडियन फ़ौज के 4 फौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया कि इंडियन फ़ौज ने अपने आवाम के सामने इस वाक़े की हिफ़्फ़त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने और इसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों पर भारी गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उन इलाकों में वादी नीलम के इलाके निकरौन, कील, शारदा, दानियाल, शाहकोट, जोरी, नौसरी सेक्टर, वादी अलीपा के दाना और मंडियाल क्यानी सेक्टर शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला सिर्फ फ़ौजी चौकियों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को भी निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 4 शहरी हलाक जबकि 12 ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के बयान में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब देते हुए चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज का एक फ़ौजी एहलकार हलाक जबकि 5 ज़ख्मी हुए हैं। इंडियन फ़ौज के एक बयान में कहा गया है पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गोरीज और उड़ी सेक्टर समेत मुतअद्दिद सैकड़ों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग और शेलिंग की है। इंडियन फ़ौज के मुताबिक इस फायरिंग के तबादले में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों समेत कम अज़ कम 6 अफराद की हलाकत की इतलात मौजूद है, जबकि 3 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। श्रीनगर में इंडियन फ़ौज के चनार कुमार के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले के लिए मार्टर गोलों और दीगर हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। इंडियन फ़ौज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बनाया, जबकि इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। इंडियन फ़ौज के अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली फायरिंग से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके उड़ी के नंबाला सेक्टर में 2 फौजी हलाक जबकि हाजी पीर सेक्टर में BSF के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इंडियन फ़ौज के अहदेदारों के मुताबिक ज़िला बारामूला के इलाके उड़ी के कमाल को सेक्टर में 2 शहरी हलाक हुए, जबकि उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में बालाकोट के इलाके में एक खातून की मौत हुई है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल श्रीनगर से दिफा के तर्जुमान राजेश ने बताया है कि फ़ौज ने सरहद के करीब कैरान सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान दरअंदाजी की साजिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज ने शुमाली कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में कैरान सेक्टर में कुछ मशकूक नकलो हरकत देखी थी। हमारी फ़ौजी दस्तों ने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इंडियन फ़ौज के एक सीनियर तरीन फ़ौजी अफसर ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात BSF के तकरीबन तमाम यूनिटों को जुम्मे की सुबह से ही शदीद फायरिंग का सामना करना पड़ा है। इंडिया और पाकिस्तान की जोरी पेश
पेश कदमी 50 बरस पर मुहित है और इस सदी से ताबड़तोड़ हालात की जाने वाली हज़ारों अमेरिकी दस्तावेज़ात से इल्म होता है कि जोड़ी सलाहियत से हथियारों के असूल में सफ़र में वाशिंगटन ने हमेशा इंडिया के लिए तो कदरे नमगोशा रखा, मगर पाकिस्तान के लिए दबाव, इमदाद की बंदिश, दीगर पाबंदियों जैसे इक़दाम किए हैं। भारत ने रूस से हासिल करदा दिफाई सिस्टम S-400 की तनसीब भी शुरू कर दी है। फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम S-400 की पहली तनसीब पाकिस्तानी सरहद के करीब पंजाब सेक्टर में की जा रही है। NDTV के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का पहला स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में मुतय्यन किया जा रहा है, जो दिफाई मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है। सिस्टम की तनसीब के लिए मिसाइल का सारा सामान समंदरी और हवाई रास्तों के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सामने आया है। उन्होंने LOC का दौरा किया है और भारत को शदीद तरीन धचका लगा है। उन्होंने हुक्म जारी किया है कि बाढ़ काट दी जाए और ऐसी ख़तरनाक तरीन हमले का हुक्म जारी किया है कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी किसी मुल्क से पंगा हुआ है। दूसरी जानिब उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के हज़ारों फौजी भारत पर हमलावर होने के लिए तैयार हैं और ऐसे ख़तरनाक तरीन हमले करने के तैयार हैं कि भारत को ईंट से ईंट बजाई जाएगी। उनका मज़ीद कहना है कि भारत आप ये जान ले कि आप मज़ीद भारत की हरदर्मी दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह भारत ने S-400 पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा है कि हम भी S-400 जैसे हथियार तैयार कर रहे हैं और हमने बहुत सारे हथियार तैयार भी कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आन पहुंचा है कि भारत पर हमला और बदतरीन तशद्दुद किया जाए, क्योंकि भारत ऐसे नहीं सीखता। उन्होंने कहा है कि जब घी तो सीधी उंगली से ना निकले तो घी को उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि अब भारत ये जान ले कि अब वक्त आ गया है कि भारत को शदीद तरीन मज़ा चखाया जाए और भारत की आने वाली नस्लें भी याद रहे कि इस मुल्क से पंगा हुआ था। दूसरी जानिब इंडिया की बदमाशी भी ख़त्म कर दी गई है और चाइनीज़ मिसाइल बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज की पेशकदमी जारी है। भारतीय मीडिया की भी चीखों पुकार सामने आ रही है और भारतीय मीडिया के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अब हर तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और किसी सूरत पाकिस्तान को ये कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।